नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से एक प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड की क्लास में देखा था कि किस तरीके से हम सीवी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस कोर्स के सभी वीडियो को आप देखते आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत ही एडवांस फीचर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड की एप्लीकेशन। तो किस तरीके से इन फीचर का उपयोग करके एक प्रोफेशनल हम सीवी क्रिएट कर सकते हैं, यही आज के क्लास में सीखने वाले। यहाँ पे अगर आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएं, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ आइकन्स का उपयोग करके हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से सीवी क्रिएट किया है। दूसरा सीवी यहाँ पे देख सकते हैं, एक थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये भी हमारा एक अच्छा सीवी माना जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे एक बहुत ही सरल सिंपल सीवी आप यहाँ इस तरीके से भी क्रिएट कर, तो यहाँ पे आप जैसा भी सीवी चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस तरीके का सीवी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हम यहाँ पे फिर से सारा डेटा टाइप नहीं करना चाहते, क्योंकि डेटा टाइप करना आपको भी पता होगा। और यहाँ पे अगर हम डेटा टाइप करेंगे तो इसमें हमारा समय भी काफी लगेगा और आपका समय भी लगेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेटा टाइप करना लगभग सभी को आता है। तो डेटा आप इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आप टाइप कर लीजिए। उसके बाद मेन होता है यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर, कि किस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर, वही मेन मैटर होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे आप सेंटर में ले आएंगे। मान लेते हैं इसे सेंटर में हम ले आए, थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे और इसके साइज को भी हम बड़ा कर लेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि इतना बड़ा हम कर लेते हैं और चाहे तो इसे हम अंडरलाइन भी कर, ताकि ये अच्छा दिखे। उसके बाद जब भी बायोडाटा लिखते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है कि भाई नाम आ जाए। बायोडाटा में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नाम को आप सबसे ऊपर रखेंगे, ताकि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं या जब भी आप फेस टू फेस किसी को सीवी दें, ताकि जब भी आप इंटरव्यू दें तो आप दोनों के बीच में यहाँ पे आसानी से कम्युनिकेशन हो पाए। तो यहाँ पे नाम को भी थोड़ा सा आपको बोल्ड कर देना है और यहाँ पे भी साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद एड्रेस भी आप चाहें तो दे सकते हैं। वैसे यहाँ पे एड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आज के समय में डिजिटल युग है, तो सारी चीजें डिजिटल तरीके से जैसे ईमेल के माध्यम से ही सूचित की जाएंगी, मोबाइल नंबर पे फोन किया जाएगा या फिर व्हाट्सएप किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एड्रेस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप अपना सिटी, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये बेसिक जानकारी दे सकते हैं, जिससे सामने वाले व्यक्ति को पता चल पाए कि भाई आप कहाँ पे हैं। उसके बाद जो सबसे मुख्य होता है वो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होता है, जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएगा और आपका ईमेल आईडी। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चेक कर लेने उसके बाद ही देने, क्योंकि यही मुख्य माध्यम होगा जिसके माध्यम से आपके साथ वो कम्युनिकेट कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं लाइन के बीच में गैपिंग आ रहा है, तो इसे आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जो लाइन स्पेसिंग है इसे आप 1 कर दीजिए और यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ इसे भी रिमूव कर दीजिए और यहाँ से भी एक स्पेस आप कम। तो इस तरीके से आप ऊपर का डेटा सेट कर। फिर यहाँ पे फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, तो इसे भी मान लेते हैं कि यहाँ से मुझे फोटोग्राफ ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर देंगे। दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे और मान लेते हैं कि हमने डेस्कटॉप पे कॉपीराइट फ्री फोल्डर के अंदर फोटो रखा है, तो इसे ले लेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर। अभी ये फोटोग्राफ हमारा बहुत बड़ा आ रहा है, तो इसे पहले तो हम छोटा कर लेंगे। उसके बाद मुझे ये डेट नहीं चाहिए, तो भाई यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसे ऐसे ही यहाँ से सेलेक्ट करके क्रॉप कर। उसके बाद थोड़ा सा इसे हम छोटा और करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इससे हम आसानी से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पे या तो हम राइट क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं रैप टेक्स्ट का ऑप्शन। यहाँ पे आपको टाइप को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हम इसे इस तरीके से इस तरफ ले आएंगे और थोड़ा सा इमेज को हम और छोटा कर लेते हैं और नीचे से भी कर लेते हैं और उसके बाद इधर किनारे हम सेट कर। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड व्हाइट और जो हमारा फोटोज है वो कलर है, तो हम चाहे यहाँ पे भी इसे ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे कलर्स में जाएंगे और यहाँ पे हम
ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हैं, या फिर इनमें से आपको जो भी कलर ठीक लग रहा हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये कलर सही लगता है तो हमने ये कलर ले। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपकी हेडिंग्स है उन्हें आप थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे ताकि वो प्रॉपर दिख सके। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो हेडिंग्स है इसे भी हम जो फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन हमने पढ़ा था उसका उपयोग करके भी हम कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो जो हेडिंग्स है उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या होगा, एक बार में ही ये हाईलाइट भी हो जाएंगी और बोल्ड भी हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये कर ले। उसके बाद मान लेते हैं डेट को भी हम हाईलाइट करना चाहते, प्लेस को भी हाईलाइट करना चाहते, तो इस तरीके से ये काम भी हम कर लेंगे। उसके बाद हम एस्केप बटन प्रेस करेंगे ताकि जो यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आप अपने बारे में कुछ यहाँ पे बेसिक जानकारी दे सकते हो। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको देना हो। तो यहाँ पे भी आप लाइन के बीच में स्पेसिंग देख रहे हैं तो इसे भी हम यहाँ पे पहले तो रिमूव कर देंगे स्पेसिंग, और यहाँ पे उसके बाद जाएंगे बुलेट्स में। जो भी आपको बुलेट्स अच्छा लगे वो यहाँ पे दे सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है तो हमने ये वाला बुलेट्स दे। उसके बाद यहाँ पे स्किल्स आपके आ जाएंगे, जो भी आपके स्किल्स हैं। मान लेते हैं हमारे यहाँ कंप्यूटर से संबंधित स्किल्स हैं तो वो हमने सेलेक्ट किया, और उन्हें भी सबसे पहले आप यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे भी बुलेट्स लगा देंगे ताकि यहाँ पे ये अच्छे से दिख सके और एक प्रोफेशनल लुक आ सके। जैसे यहाँ पे ABC भी है तो यहाँ पे देखिए बुलेट्स का उपयोग हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, और सामने वाले व्यक्ति को भी समझने में आसानी रहेगी कि कौन कौन से पॉइंट। यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल देनी है, यहाँ पे कई बार क्या होता है लोग नीचे की तरफ से देते हैं, जैसे पहले हाई स्कूल दिया, फिर इंटर, फिर जो भी हमारा ग्रेजुएशन है यानी स्नातक है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, उस तरीके से देते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं देना चाहिए, आपको ऊपर की तरफ से देना। इससे होता है जब सामने वाले व्यक्ति के पास आपका CV जाता है उसकी नजर सबसे पहले पड़ती है। तो ऊपर से मान लेते हैं कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या आपने ग्रेजुएशन कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है आपने इंटर और हाई स्कूल अवश्य किया, तो इसलिए आपको यहाँ पे घटते हुए क्रम में अपना क्वालिफिकेशन डालना। जैसे यहाँ पे हमने सबसे आखिर में MCA किया था, MCA डाल दिया। उसके बाद हमने MBA IT, यहाँ पे MBA में कई सारे ट्रेड्स होते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड भी मेंशन करने चाहिए अगर आपका MBA है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है वो हमने डाल दिया। इस तरीके से आप ये डिटेल मेंशन कर देंगे अपना क्वालिफिकेशन का। उसके बाद जो भी आपका स्किल्स है, अब यहाँ पे जैसे मेरे पास कंप्यूटर से संबंधित स्किल्स है तो उसे हमने मेंशन किया। आपके पास जो भी स्किल्स है वो यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कोई पुराना अनुभव है कार्य करने का तो वो डाल देंगे। यहाँ पे आपको ये कोशिश करना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गलत नहीं डालनी चाहिए, जो इंफॉर्मेशन सही है उसे ही मेंशन करना। क्योंकि मान लेते हैं कि आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी, उसके बाद जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर आपको वो मान लेते हैं कि आपने कोई ऐसा काम बता दिया कि भाई मुझे आता है, बाद में जब आपको काम दिया गया तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आपको जो सही में जानकारी है, आप जो सही चीजें जान उन्हें ही यहाँ पे मेंशन करें। आपको कभी भी CV में कोई गलत जानकारी। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है। पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं ताकि जो यहाँ पे हमारा मैटर है प्रॉपर दिखे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने टाइप किया, तो यहाँ पे टाइप करते समय आपको स्पेस का उपयोग करना। जैसे एक स्पेस हमने यहाँ पे दे दिया, फिर यहाँ पे जब भी इस तरीके का आपको डेटा टाइप करना हो सेंटर में तो आप टैब बटन का उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एक टैब दे दिया, उसके बाद इस तरफ आएंगे और हम टैब देते देते यहाँ पे हम अपनी जानकारी को सेंटर में करें। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, अपना जो भी पर्सनल डिटेल है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप जो स्पेस है पैराग्राफ के बीच में उसे रिमूव कर, और यहाँ पे मान लेते हैं ये कुछ एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस छोटा है, तो इसे आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से भी आप सही कर सकते हैं, या फिर आप मैनुअली भी इसे ठीक कर। डिक्लेरेशन को यहाँ पे इसे भी सेंटर में रखेंगे और यहाँ पे भी एक लाइन का स्पेस दे। उसके बाद यहाँ पे जैसे डेट्स हो गए
प्लेस हो गया और यहाँ पे इसे आपको इस तरफ थोड़ा सा और बढ़ाना है। तो यहाँ सिंपल आप मार्जिन को पकड़ेंगे, अपने इस पॉइंटर को पकड़ेंगे और यहाँ पे इसे, तो यहाँ पे आप स्पेस का भी उपयोग करके इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या टैब का उपयोग करके भी बढ़ा सकते हैं। अब जहाँ जहाँ पे एरर आ रहा है उसे आप सही कर लेंगे तो आपका जो यहाँ पे मैटर है वो प्रॉपर तैयार हो। तो इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल सीवी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसे आप चाहे तो पीडीएफ में भी कन्वर्ट करके भेज सकते हैं, जैसे यहाँ पे पीडीएफ के रूप में क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पीडीएफ को सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा एक प्रोफेशनल सीवी कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। उसके बाद मान लेते हैं कि जैसे इस तरीके का मुझे सीवी चाहिए, तो इसमें कुछ नहीं, यहाँ पे आप टेक्स्ट इस तरीके से लिख लेंगे। यहाँ पे आपको ये करना है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लाइन आई है, इसे इस तरीके से आप ले आएंगे, यहाँ पे सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आप आइकन्स देख रहे हैं, तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है कि आइकन्स कैसे लाएं, तो यहाँ पे बहुत ही सरल है। आप जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ पे जाएंगे आइकन्स में। फिर आपको जो भी आइकन्स चाहिए उसके लिए आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आइकन आ जाएंगे। अब जो भी आपको आइकन चाहिए तो यहाँ पे चाहे तो आप ग्रुप वाइज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे एजुकेशन से संबंधित चाहिए, तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे इस तरफ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे आइकन्स आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी दिखाएं ये एजुकेशन है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे एजुकेशन से संबंधित सभी आइकन यहाँ पे आ जाए। अब जो भी आइकन हमें चाहिए, जैसे ये वाला आइकन मुझे चाहिए, तो इसे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और इंसर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम चाहें तो यहाँ पे इसे कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि एजुकेशन की जगह पे हम ये वाला आइकन चाहें, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरफ ले आएंगे। अभी ये नीचे या फिर कहीं पे भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये स्क्रॉल आसानी से नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ग्राफिक्स फॉर्मेट आ जाए और यहाँ पे आपको जाना है रैप टेक्स्ट में और यहाँ पे टाइप पे क्लिक। उसके बाद इसे हम आसानी से यहाँ पे ले आएंगे एजुकेशन के पास और इसे हम थोड़ा सा छोटा करें ताकि ये आइकन जो है वो आइकन के तरीके, और यहाँ पे दोबारा से या फिर इसी पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे भी रैप टेक्स्ट का मिल जाता है ऑप्शन, तो यहाँ पे भी हम क्लिक करके कोई भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर। मान लेते हैं इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो दोबारा से यहाँ पे ग्राफिक्स फॉर्मेट मिलेगा ऊपर आपको रिबन में और यहाँ पे कलर में जाना है और आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे मान लेते हैं कि मुझे ये वाला कलर चाहिए या ये वाला कलर चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और उससे यहाँ पे आप अप्लाई करें। तो इस तरीके से आप आइकन्स वगैरह जो भी आप यहाँ पे आइकन्स देख रहे हैं, जैसे फोन का, ईमेल का, लोकेशन का, डेट ऑफ बर्थ का और यहाँ पे जो भी आपका एक्सपीरियंस वगैरह का जो भी आइकन्स आप देख रहे हैं, ये आसानी से आप आइकन्स इंसर्ट टैब में जाकर आइकन्स पे क्लिक कर इंसर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर, और कुछ इस तरीके से भी आप एक प्रोफेशनल सीवी क्रिएट कर सकते। यहाँ पे मान लेते हैं कि मैटर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इसके लाइन के स्पेसिंग को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पे हम फिर से आएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि गैपिंग मुझे लग रहा है, इसे भी हम ऊपर की तरफ इस तरीके से हम सेट कर लेंगे तो हमारा जो नीचे का मैटर है वो भी प्रॉपर सही हो जाएगा और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। और इसे आप आसानी से पीडीएफ के रूप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ पे ऑनलाइन भी सेंड कर सकते हैं या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी इसे आप प्रॉपर भेज सकते हैं या फिर आप किसी को भी सीवी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके का भी आपको सीवी चाहिए वो आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका जो भी डाउट है, आपका जो भी सवाल है उसका हम उत्तर दें। और ये तीनों के तीनों सीवी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां पे जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे अगर आपको कोई असुविधा होती है तो जो भी आपको इन फाइल का नाम यहाँ पे दिख रहा होगा टाइटल बार में, उसे आपको सिंपल सर्च कर लेना है और वहां पे आप इसे डाउनलोड कर। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल। और यहाँ पे आज से ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो बेसिक कोर्स है वो समाप्त हो रहा है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में एडवांस चीजें सीखना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडवांस
कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और सीख। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।